तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर और पबजी से रिलेटेड टॉप 17 बहुत ही अच्छे कंपैरिजन करने वाला हूं। और ये पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाके जरूर देखना। और इस कंपैरिजन में मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्री फायर और पबजी दोनों में कितना डिफरेंस है और क्या कुछ अलग चीजें हैं। ठीक है, तो फ्री फायर वालों के लिए पबजी के कुछ रिलेटेड जानकारी भी मिल जाएगी और पबजी वालों को फ्री फायर से रिलेटेड कुछ जानकारी मिल जाएगी, इसलिए मैं ये कंपेरिजन कर रहा हूँ। और जो भी हेट फैलाते हैं पबजी और फ्री फायर से रिलेटेड उन से कहना चाहता हूँ कि प्लीज हेट ना फैलाएं, वीडियो को एंजॉय करें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको फ्री फायर और पबजी से रिलेटेड टॉप 17 बिग कंपैरिजन के बारे में बताते हैं। फैक्ट नंबर 17, टेंसेंट ऑफिस एंड गरना ऑफिस। गाइस अगर फ्री फायर खेलते हो तो गरना का ऑफिस आप जानते होंगे सिंगापुर में स्थित है। आप देख सकते हो उसका जो ऑफिस है उसका लुक कुछ इस तरह से लगता है देखने में, अंदर का लुक। और ये सिंगापुर में स्थित है, बहुत ही बड़ा उसका बिल्डिंग है। और साथ ही साथ यही जगह पे हर जगह वेब डेवलपमेंट होती है, सारे के सारे ऐप और इवेंट वगैरह यही सब बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था गरना ऑफिस। और वहीं अगर बात करें टेंसेंट ऑफिस जो कि पबजी को बनाया था सबसे पहले, वो चाइना में स्थित है और उसका जो ऑफिस लगता है देखने में, आप देख सकते हो स्क्रीन पे उसके इर्द गिर्द किस तरह से है। और ये दो बिल्डिंग को कनेक्ट करती है, आप सामने देख सकते हो। ठीक है, इस तरह का दो बिल्डिंग को एक साथ ये कनेक्ट करती है और हर एक बिल्डिंग में अलग अलग काम होती है। कहीं पे गेम है तो कहीं पे जिम है और बहुत ही सारी चीजें हैं। तो गाइस ये थी फ्री फायर और पबजी का ऑफिस जो दोनों काफी ओपी लगता है देखने में। फैक्ट नंबर 16, गाइस अब हम बात करते हैं दोनों गेम का ओनर्स के बारे में। तो गाइस फ्री फायर का जो ओनर है वो है फॉरेस्टली, ठीक है, जो कि सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। और उसका आप चेहरा देख सकते हो, जो आए दिन हमें लूटते रहते हैं, आए दिन हमें बुड़बक बनाते रहते हैं, ये है वो फॉरेस्टली। ठीक है, यानी कि ये है वो गरना का ओनर जिन्होंने फ्री फायर को सबसे पहले बनाया था। अब हम बात करते हैं पबजी की। तो गाइस पबजी का जो ओनर है जिन्होंने सबसे पहले पबजी को बनाया था उसका नाम है ब्रेंडन ग्रीन। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसका चेहरा कुछ इस तरह से लगता है देखने में। और ये इरिस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले पबजी को बनाया था जो आज पूरा दुनिया में पॉपुलर है। तो गाइस ये है पबजी का ओनर जिसका नाम है ब्रेंडन की, जो इरिस कंट्री से बिलोंग करते हैं। और ये है फ्री फायर का ओनर जिसका नाम है फॉरेस्टली, जो सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। फैक्ट नंबर 15, गाइस अब दोनों का हम थीम सॉन्ग सुनाते हैं कि दोनों का जो सबसे पहला थीम सॉन्ग आया था वो कौन था। तो गाइस ये था दोनों का थीम सॉन्ग जो सबसे पहले फ्री फायर और पबजी में आया। अब हम कुछ इन गेम कंपैरिजन करते हैं कि इन गेम में दोनों में क्या डिफरेंस है। फैक्ट नंबर 14, गाइस अब हम बात करते हैं दोनों का एचपी के बारे में। तो गाइस फ्री फायर में जो हमारा फुल एचपी होता है वो 200 एचपी का होता है। ठीक है, मैक्सिमम हमारा 200 एचपी ही होता है। लेकिन पबजी की बात अगर करें तो वहाँ पे 100 एचपी होता है फुल। ठीक है, मतलब 100 एचपी उसमें फुल होता है, जहाँ फ्री फायर में 200 एचपी होता है। वहीं पबजी में जो फुल एचपी होता है वो सिर्फ 100 एचपी का होता है। फैक्ट नंबर 13, बैंडेज वर्सेस इनहेलर इन फ्री फायर। गाइस जिस तरह से हम लोग फ्री फायर में इनहेलर को यूज करते हैं रनिंग मेडिकेट के लिए और रनिंग में अपना एचपी को बढ़ाने के लिए, उसी तरह से पबजी में यूज करते हैं हम लोग बैंडेज। ठीक है, जो कि हम लोग रनिंग में भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें एक और चीज यूज करते हैं जिसका नाम है एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक पीने से कैरेक्टर का स्पीड को बढ़ा देता है और साथ ही साथ हमारा एचपी को भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये दो चीज काम करती है रनिंग में भी। तो पबजी में एनर्जी ड्रिंक और बैंडेज को यूज करते हैं, वहीं फ्री फायर में इनहेलर को यूज करते हैं रनिंग मेडिकेट के तौर पर। फैक्ट नंबर 12, गाइस जब हम बात करते हैं फ्री फायर और पबजी में जो हम लोग एचपी बढ़ाते हैं उसका कौन कौन सा तरीका है। तो गाइस फ्री फायर में जो एचपी बढ़ाने का तरीका है वो हम लोग सबसे पहले मेडिकेट को यूज करते हैं, फिर इनहेलर, फिर हमारे पास एक मशरूम आती है, मशरूम को खा के भी हम लोग एचपी को बढ़ा सकते हैं, और फिर आती है ट्रीटमेंट गन। ठीक है, जो हमारे दोस्त हम पे मारती है और हमारे एचपी बढ़ती है। तो ये 4 तरीका है फ्री फायर में एचपी को बढ़ाने के लिए। एक और है जिसका नाम है बॉन फायर, जिससे हमें ईपी बढ़ती है और ईपी के थ्रू हम एचपी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 5 तरीका है फ्री फायर में एचपी को बढ़ाने के लिए। वहीं अगर हम बात करें पबजी की तो पबजी में भी बहुत सारे तरीके हैं एचपी को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले हम यूज करते हैं फर्स्ट एड किट, उसके बाद एक आता है मेडिकेट जो कि एयर ड्रॉप में मिलती है और हमेशा
है ये 100 HP फुल कर देती है, ठीक है। उसके बाद आती है बैंडेज जो रनिंग में मारते हैं, फिर एनर्जी ड्रिंक जो कि रनिंग में भी इसको भी यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आता है पेन किलर, इसको भी हम लोग HP को रिकवर करने के लिए करते हैं। फिर एक सिरिंज आता है, ठीक है, सुई आता है, उसी सुई को हम लोग अपने आप को लेके और फिर अपना HP को बढ़ा सकते हैं। तो ये 6 तरीका है PUBG में HP को बढ़ाने के लिए। फैक्ट नंबर 11 गाइस, हम लोग व्हीकल्स में एनर्जी यूज नहीं करते हैं। फ्री फायर में कोई भी व्हीकल्स को में एनर्जी यूज नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम लोग व्हीकल्स लेते हैं और फिर चलाते हैं, ये फ्री फायर में। लेकिन PUBG में ऐसा नहीं है, PUBG में एक गैस कैन यूज करते हैं, यानी कि ये पेट्रोल डीजल आप बोल सकते हो। इससे आपको टंकी को फुल करना पड़ता है या फिर थोड़ा सा भरना पड़ता है, तभी वो व्हीकल्स चलती है, ठीक है, वरना फिर वो नहीं चलती है। ये कुछ कुछ व्हीकल्स में होती है PUBG में, ठीक है। लेकिन फ्री फायर में हम लोग इस तरह का कुछ भी यूज नहीं करते, डायरेक्ट व्हीकल लेते हैं और चलाते हैं। फैक्ट नंबर 10 मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर इन फ्री फायर एंड PUBG गाइस, फ्री फायर कम्युनिटी में जो मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर है उसका नाम है टोटल गेमिंग, AS गेमिंग, ज्ञान गेमिंग, लोकेश गेमर एंड देसी गेमर, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, राजस्टार भी है और भी बहुत सारे यूट्यूबर है, ठीक है। लेकिन PUBG के बारे में आप शायद ही कभी जानते होंगे कि PUBG का जो सबसे पॉपुलर यूट्यूबर है वो कौन है, डायनेमो गेमिंग को छोड़ के। तो गाइस सबसे जो पॉपुलर है वो तो डायनेमो गेमिंग है, फिर मोर्टल है, फिर जोनाथन है और फिर है अंतर्यामी गेमिंग है और इसके अलावा स्काउट्स भी है, ठीक है। तो ये सारे पॉपुलर यूट्यूबर है PUBG के रिलेटेड, ठीक है। और फ्री फायर के बारे में तो आपको बता ही दिया। तो ये सारे कुछ पॉपुलर यूट्यूबर थे फ्री फायर एंड PUBG के, जो सब्सक्राइबर के मामले में भी ज्यादा है और सबसे ज्यादा जाने भी जाते हैं, और साथ ही साथ ये लोग बहुत पुराने भी है। तो इन्हीं कैटेगरी से मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर बोल रहा हूँ, ठीक है। फैक्ट नंबर 9 मोस्ट पॉपुलर फीमेल यूट्यूबर इन फ्री फायर एंड PUBG गाइस, हमारे फ्री फायर में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर फीमेल यूट्यूबर मानी जाती है वो है बिंदास लेला, आवारा गेमिंग, ब्लैक पिंक गेमिंग, ठीक है। तो ये सारे मोस्ट पॉपुलर फीमेल यूट्यूबर है हमारे फ्री फायर, जिन्होंने अपने दम पे अपना यूट्यूब चैनल ग्रो किया बिना किसी की सहायता लिए, ठीक है। वहीं बात करें अगर हम PUBG की, तो गाइस PUBG में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर यूट्यूबर मानी जाती है वो है पायल गेमिंग, ठीक है, जिसके लगभग 2 मिलियन सब्सक्राइबर है और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर और अपने दम पे ग्रो करने वाला PUBG का यूट्यूबर है। और साथ ही साथ ये स्ट्रीम भी करती है, ठीक है। तो आप इसका चैनल जाके देख भी सकते हो, जिसका नाम है पायल गेमिंग। और गाइस दूसरे में जो आता है वो है कनिका गेमिंग, ठीक है, जो कि डायनेमो गेमिंग का गर्लफ्रेंड कहा जाता है, ठीक है। पता नहीं ये सच है कि नहीं, बट उनके साथ बहुत ही ज्यादा खेलती है कनिका गेमिंग का, आप देख सकते हो फोटो। तो ये 2 फीमेल यूट्यूबर PUBG का बहुत ही ज्यादा फेमस है। फैक्ट नंबर 8 रिवाइव कवर इन फ्री फायर एंड PUBG गाइस, जिस तरह से हमारे फ्री फायर में हम लोग किसी को भी अगर रिवाइव करते हैं, सामने एनिमी रहती है, तो हम लोग ग्लू वॉल को लगाते हैं फट से और रिवाइव करते हैं ग्लू वॉल को कवर बना के, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लू वॉल को कवर बनाया है, ठीक है। लेकिन PUBG में अगर कोई डाउन होता है तो वहां पे स्मोक ग्रेनेड को यूज करता है ताकि बंदे को दिखाई न दे, एनिमी को दिखाई न दे, और ऐसे करके वो रिवाइव करते हैं, ठीक है। तो स्मोक ग्रेनेड यूज करते हैं रिवाइव करने के लिए PUBG में और फ्री फायर में ग्लू वॉल को यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 7 स्नाइपर्स इन फ्री फायर एंड PUBG गाइस, हमारे फ्री फायर में जो टोटल नंबर ऑफ स्नाइपर है आप यहाँ पे देख सकते हो वो है 4, ठीक है। सबसे पहला आता है AWM, फिर कार 98, फिर M8 जो गुलवाल का आर पार मारती है, फिर एक ट्रीटमेंट गन आती है, ठीक है। तो ये टोटल 4 स्नाइपर गन है हमारे फ्री फायर। वहीं अगर हम बात करें PUBG में, तो गाइस PUBG में टोटल 5 स्नाइपर गन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहला AWM इसमें भी आता है, फिर M824 आता है, ठीक है, कार 98 इसमें भी आती है, फिर चौथे नंबर का स्नाइपर का नाम है विंचेस्टर मॉडल 1894 करके, ठीक है। और फिर एक 5वें नंबर पर आता है मोसिन नेगनेट करके, ये वाली स्नाइपर स्किन आप देख सकते हो, ये वाली स्नाइपर गन जो टोटल 5 है PUBG में। वहीं बात करें फ्री फायर में तो ये टोटल 4 है। फैक्ट नंबर 6 फ्लाइंग कार हैकर इन फ्री फायर एंड PUBG गाइस, फ्री फायर में आप फ्लाइंग कार के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि हैकर लोग होते हैं जो कार में बैठ के उड़ते हैं पूरी फ्री फायर में और वहां पे सारे बंदों को ऐसे करके किल करते हैं कहीं भी लोकेशन में दिख जाए, ठीक है। तो इस तरह का कार हैकर होता है हमारे फ्री फायर में, आप देख ही सकते हो और बहुत बार देखा भी होगा। वहीं बात करें अगर हम PUBG की, तो गाइस PUBG में भी हैकर होते हैं, ठीक है, और उसमें भी बहुत ही खतरनाक तरीके से हैकर होते हैं, जिस तरह से फ्री फायर में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कार हैकर किस तरह से रहता है और कंटेनर के एकदम जो कंटेनर पे छुपा रहता है उसको जा जाके घुस के यहाँ पे बंदा मार रहा है और उड़ भी रहा है और हर एक लोकेशन में बहुत ही स्पीडली जा रहा है, ठीक है। तो आपको फ्री फायर PUBG में दोनों में अलग अलग तरीके का हैकर नजर आ जाए। तो गाइस ये था फ्री फायर का कार हैकर और PUBG का कार हैकर के बारे में। फैक्ट नंबर 5 फास्टेस्ट प्लेयर इन फ्री फायर एंड PUBG गाइस, जिस तरह से फ्री फायर में सबसे फास्टेस्ट प्लेयर राजस्टार को जाना जाता है और अभी के समय में पागल M10 को भी सबसे फास्टेस्ट प्लेयर के नाम से जाना जाता है, उसी तरह से क्या आपको पता है कि PUBG में किसे माना जाता है? तो गाइस मैं आपको बता दूं, PUBG का जो सबसे फास्टेस्ट प्लेयर माना जाता है उसका नाम चाइनीज वाला नाम है, ठीक है, आप पढ़ लेना। और गाइस यहाँ पे आप उसका गेम प्ले देख सकते हो कि किस तरह से तगड़ा मूवमेंट के साथ और किस तरह से तगड़ा स्किल के साथ वो बंदे को मार रहे हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो कितना एकदम तगड़ा स्किल है इसके साथ और कितना ओपी के साथ ये मार रहा है,
एकदम इधर उधर मूवमेंट करके, ठीक है। तो ये एक सबसे फास्टर प्लेयर के नाम से जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में पबजी में, ठीक है। वहीं बात करें इंडिया में तो इंडिया को जोनाथन गेमिंग को सबसे फास्टर प्लेयर के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 4, हेडशॉट इन फ्री फायर एंड पबजी। गाइस पबजी में जो हेडशॉट लगती है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से हेडशॉट लगती है, ठीक है। वहां पे डैमेज शो नहीं करता है, जिस तरह से डैमेज होता है ना, जैसे 32 का डैमेज या फिर 100 300 का हेडशॉट डैमेज, वो यहाँ पे पबजी में शो नहीं करता है, ठीक है। बस रेड नंबर यहाँ पे बस रेड कलर का कुछ इस तरह से साइन शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हेडशॉट जो होती है यहाँ पे पबजी में वो कैसे होती है और कैसे लोग हेडशॉट मारते हैं, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं फ्री फायर की। जो पबजी वाले प्लेयर नहीं जानते होगा कि फ्री फायर में कैसे हेडशॉट होती है, तो गाइस यहाँ पे देख लो कि हेडशॉट जो होती है फ्री फायर में वो कुछ इस तरह से यहाँ पे नंबर शो करती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि पूरे यहाँ रेड नंबर शो करती है और पूरा डैमेज दिखाता है कि यहाँ पे 32 का हेडशॉट गया, फिर 35 का 115 का हेडशॉट डैमेज गया। तो इस तरह का डैमेज हेडशॉट आती है फ्री फायर और पबजी। फैक्ट नंबर 3, रेयर गन स्किन इन फ्री फायर एंड पबजी। गाइस फ्री फायर में यूं तो बहुत ही सारे रेयर गन स्किन है, लेकिन अभी के समय सबसे रेयर गन मानी जाती है ईवो गन का स्किन, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महंगा मिलती है और बहुत ही इसको मैक्स करने के लिए गाइस आपको बहुत ही ज्यादा डायमंड लगाना पड़ता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ईवो गन और इनक्यूबेटर सबसे रेयर गन का स्किन माना जाता है। लेकिन गाइस अगर हम बात करें पबजी की, तो पबजी का जो सबसे रेयर गन और सबसे ज्यादा महंगा वाला गन स्किन माना जाता है वो है M416 ग्लेशियर स्किन, ठीक है, जो कि सबसे रेयर गन स्किन माना जाता है और इसको निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा यूसी लगता है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि जो फ्री फायर में होती है वो डायमंड होती है और पबजी में यूसी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा यूसी खर्च होता है M416 ग्लेशियर स्किन को निकालने के लिए। फैक्ट नंबर 2, मोस्ट रेयर बंडल इन फ्री फायर एंड पबजी। गाइस फ्री फायर में जो सबसे रेयर बंडल माना जाता है वो है हिप हॉप और सकुरा और साथ ही साथ क्रिमिनल, ठीक है। ये 2-3 बंडल सबसे ज्यादा रेयर मानी जाती है फ्री फायर में, ठीक है, और उसका डिमांड भी बहुत ज्यादा है। वहीं अगर बात करें हम पबजी की, तो गाइस पबजी में जो सबसे रेयर बंडल माना जाता है उस बंडल का नाम है एक्सूट बंडल, ठीक है, और ये बहुत ही डिमांडिंग और बहुत ही एकदम रेयर बंडल में से एक है पबजी में, और इसको निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च करते हैं और बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है, ठीक है। और ये एक ईवो गन है, मतलब ईवो बंडल है, ठीक है, जो कि अपग्रेड होती है, इसलिए बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा रेयर है। तो पबजी में गाइस रेयर बंडल यही था और फ्री फायर में तो आपको पता ही है। फैक्ट नंबर 1, मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर इन फ्री फायर एंड पबजी। गाइस फ्री फायर में तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलर कैरेक्टर माना जाता है वो है डीजे आलोक, उसके बाद क्रोनो था, फिर वुकोंग है, स्काइलर है अभी के समय में, ठीक है। और यही सारे कैरेक्टर अभी के समय सबसे ज्यादा फेमस कैरेक्टर माना जाता है और सबसे ज्यादा डिमांडिंग भी है। लेकिन गाइस अगर हम बात करें पबजी की, तो पबजी में जो सबसे फेमस कैरेक्टर माना जाता है उसका नाम है कार्लो, ठीक है। मेल में कार्लो और फीमेल में सारा कैरेक्टर को सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबको सबसे ज्यादा फेमस भी माना जाता है, क्योंकि यही कैरेक्टर सब कोई लेना चाहता है, ठीक है। और ये तो कैरेक्टर में कुछ एबिलिटी भी है, इसलिए पबजी के बहुत सारे प्लेयर इसे लेना भी चाहते हैं और इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। तो गाइस ये थी फ्री फायर और पबजी का टॉप 17 कंपैरिजन। आपको सबसे अच्छा कंपैरिजन कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना, और आप यहाँ तक वीडियो देखो इसका मतलब आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और इसको लाइक भी कर ही देना, ठीक है। साथ ही साथ आपको इस तरह का कंटेंट आपको हमेशा इस चैनल पर देखने को मिलेगा। और टॉप 17 फैक्ट का अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो समझ लो आपने बहुत कुछ ज्यादा मिस कर दिया है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा टॉप 17 फैक्ट का। एक बार जाके अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है। और गाइस सेकंड चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइस मेरा इंस्टाग्राम मैंने रिसेंटली प्रमोट करना शुरू किया है, तो बहुत ही ज्यादा कम फॉलोअर है, तो लोग समझते हैं फेक एंजॉय गेमिंग, इसलिए इंस्टाग्राम को भी आप जरूर एक बार फॉलो कर लेना, ठीक है गाइस। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एक टॉप 17 धमाकेदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।